नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो एक दिवसीय वर्चुअली बैठक में बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय सहित पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सांसद अजय टामटा बीजेपी मुख्यालय में उपस्थित रहे। अन्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली के बैठक में शामिल हुए। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा हुई। ऐसे में अब तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से चुनाव के लिए तैयारी करनी है, इसको लेकर पार्टी आलाकमान ने खास निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का जो मार्गदर्शन मिला है निश्चित रूप से हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा। सीएम धामी ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक ले जाए जाएंगे और संगठन और सरकार के बीच समन्वय करते हुए हम अच्छा प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का मार्गदर्शन मिला है और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए एक ऊर्जा का कारण बनेगा। हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक जोश और उमंग भरेगा उन सबके अंदर। और हम जो काम कर रहे हैं और हमारे समेत सभी राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का वहां सभी जगह प्रवास हुआ है, आज सभी लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पर प्रस्तुति दी है, उसमें सभी की जो जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण आया है तो सभी को तो बहुत ज़्यादा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है और हम सब लोग और तेज गति से अपने संगठन को बिल्कुल बूथ स्तर तक और बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक लेकर जाएंगे। सरकार भी जो है हमारी संगठन के साथ मिलकर एक समन्वय करते हुए हम पूरी कार्य योजना पर काम करेंगे। रूप से हम लोगों ने चर्चा की है, मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, अध्यक्ष के तौर पर मैंने चर्चा की है और उत्तराखंड राज्य के लिए भी हमारे नवंबर माह के सब कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। इस महीने में हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्य मंत्रीगणों के पब्लिक कार्यक्रम बनने की संभावना भी हम लोगों ने व्यक्त की है, हमने मांग की है। साथ साथ चुनाव की दृष्टि से जो हम लोगों ने एक बड़ा संकल्प और पूरी ताकत के साथ नीचे तक के संगठन के साथ खड़े होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संगठन के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। अगले आने वाले दिसंबर के महीने तक लगभग 252 बड़ी बैठकें मंडलों की चुनाव की दृष्टि से, 14 जिलों की चुनाव की दृष्टि से ये भी हम संपन्न करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज एक बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा हुई है चुनाव की दृष्टि से। प्रधानमंत्री जी ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे इन 5 राज्यों में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं का विश्वास है, जो वहाँ की सरकार के विश्वास है, जहाँ हमारी सरकारें हैं, वो सारा विश्वास कार्यकर्ताओं का जो एक काम करने का उनका अपना ढंग है, काम करना का अपना जो संगठन की ताकत है, उस पर विश्वास है कि अच्छा प्रदर्शन 5 राज्यों में। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री के विजय कॉलोनी स्थित आवास पर जाकर उनसे भेंट की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने इस दौरान डॉक्टर निशंक से राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की। साथ ही आपको बता दें कोरोना संक्रमण होने के बाद से डॉक्टर निशंक पहली बार राज्य स्थित अपने आवास पर पहुंचे हैं और इस दौरान दोनों के बीच राज्य के संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश के अलग अलग गुरुद्वारों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है और प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए मुख्यमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को शॉल भेंट करके उनको सम्मानित किया है, साथ ही शुभकामनाएं भी दी हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बनाए जाने की बात कही गई है, वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हेमकुंड साहिब की यात्रा और सुगम हो जाएगी। बुजुर्गों, असहाय व्यक्तियों आदि इसके लिए विशेष लाभ उठा सकेंगे और वे सुगमता से हेमकुंड साहिब की यात्रा कर सकेंगे।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में भारत स्काउट एवं गाइड के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट गाइड की स्टेट चीफ कमिश्नर सीमा जॉनसालिस के नेतृत्व में भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ध्वज का स्टिकर लगाकर सम्मानित किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपना आश्वासन देते हुए अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार को बढ़ावा देने में भारत स्काउट एवं गाइड की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को स्काउट और गाइड से जोड़े जाने की अपेक्षा करते हुए कहा कि इसमें छात्रों ने सेवा भाव और अनुशासन की भावना जागृत होती है। तो वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून से लेकर राज्य में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उग्र स्तर पर किया गया। देहरादून में स्थित यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो सच में बहुत ही देहरादून और उत्तराखंड की जनता के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने सरकार ने जो दाम कम किए हैं वो नाकाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई इतनी कर दी है कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, जिससे जनता आहत हुई है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें यहाँ पर पूरे उत्तराखंड से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आपको बता दें कि किस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज आह्वान किया था पूरे प्रदेश भर में, और जिसको लेकर ये जगह जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। काशीपुर, किच्छा, कोटद्वार, डोईवाला, देहरादून, बाजपुर, लालकुआं, सितारगंज से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो काशीपुर, किच्छा, कोटद्वार, डोईवाला, देहरादून, बाजपुर, लालकुआं, सितारगंज में तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आई, साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार को कोसती हुई भी नजर आई। जिस तरीके से आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में ये अपना उग्र प्रदर्शन किया है, साथ ही पुतला भी फूंका है केंद्र और प्रदेश सरकार का, और साथ ही कोसती भी नजर आई केंद्र और प्रदेश की सरकार को। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि 2014 35 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जो इन्होंने डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए, बेतहाशा गैस के दामों में वृद्धि की, ये तमाम वृद्धि वापस होनी चाहिए। आज महंगाई का ये आलम है कि लोग सूखी रोटी खाने पर मजबूर हो रहे हैं। सब्जियों के दाम आग लगी हुई है, सब्जियों के दामों में, खाद्य तेल के दामों में आग लगी हुई है। महंगाई ने आम आदमी के जीवन को दूभर कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है। हमारा ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, और उसी काम के लिए आज हम सब कांग्रेसियन यहाँ पर एकत्रित हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेसियन आज पेट्रोल पंपों पर इकट्ठा होकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार जनता को उचित राहत दे, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं चलेगा, सरकार उचित राहत दे, इस मांग के साथ हम सब आज आंदोलनरत हैं। तेल के रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हैं, उसके हिसाब से तेल जो है हिंदुस्तान में 60 रुपये लीटर होना चाहिए था। सरकार को चाहिए कि वो जनता को गुमराह न करे, और जो कोविड के दौरान इन्होंने सरचार्ज जो है 13 रुपये और 16 रुपये लगाया डीजल और पेट्रोल के, उसे कम करने का काम करना चाहिए था, तब जनता को राहत मिलती। लेकिन ये जनता को राहत ही दे रहे हैं, गैस के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, आम जनमानस का जीना दुभर हो चुका है। इसलिए आज कांग्रेस का एक साथी जो है अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ सड़कों के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहा है, और महंगाई कम नहीं करी तो ये हमारे धरने। तो अभी आप 6 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, किस तरीके से आज उत्तराखंड में जगह जगह प्रदर्शन हुआ। तो वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ धारचूला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष नारायण दरियाल के नेतृत्व में निगाल पानी पेट्रोल पंप पर जोरदार प्रदर्शन किया, और इस दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष नारायण दरियाल ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। जहां एक और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस सिलेंडरों में बढ़ी कीमतों ने महिलाओं के घर चलने मुश्किल कर दी है। अब हम
भवन पर हमने पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और जिस प्रकार से सभी लोगों को ज्ञात है कि और आज खाने का तेल 180 रुपये लीटर हो गया, जिससे कि हमारे घर गृहिणी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार से गैस सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए, 380 रुपये से कांग्रेस की सरकार में जब इसका रेट 380 रुपये था, आज डबल इंजन की सरकार में 380 से लेकर इन्होंने 985 रुपये का एक सिलेंडर भरने का काम किया है। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी की सरकार से ये कहना चाहती हूँ, 2022 में उत्तराखंड की सरकार मन बना चुकी है, उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि आपने जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जनता को गुमराह करने का आपने काम किया है, इसका परिणाम आपको 2022 में हम पूरे जोर तरीके से पूरी उत्तराखंड की जनता, पूरे देश की जनता मन बना चुकी है। इसका जवाब आपको 2022 में देखने को मिलेगा। जितनी दूसरी आज महंगाई के लिए भाजपा जिम्मेदार है, उतनी ही कांग्रेस भी जिम्मेदार है। आज हर आम जनमानस का जीना मुश्किल हो गया है। राशन देखिए, सब्जियां देखिए, तेल देखिए, महंगाई दर महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर ये सरकारें चाहें, आज जिस हिसाब से ये भारत सरकार जो है कुछ देशों को 34 रुपये में पेट्रोल और 28 रुपये में डीजल यहाँ से बाहर बेच रही है, तो वही नियम यहाँ लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा कहना ये है, सबसे पहले तो इन्होंने इन तेल की कीमत, बढ़ती कीमतों पर रोक लगानी चाहिए, ताकि आम जनमानस का जो चुका चौला है सही ढंग से चले। ये हमारी सरकार से मांग है। और आने वाले समय में मतलब यूकेडी, अगर यहाँ की जनता यूकेडी को समर्थन देती है, अगर यूकेडी सत्ता में आती है, तो निश्चित तौर पर हम महंगाई पर। तो खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकालकर लोगों को आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए वादों और गारंटी के बारे में जागरूक किया। रैली कैंट विधानसभा के कार्यालय से 69 पार्क रोड, लक्ष्मण चौक से शुरू होकर शहर के कई जगहों से होकर गुजरी, जिसके बाद अब वापस कार्यालय पर आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक जनता से जो भी वादे किए हैं और जो भी गारंटी दी है, जिसमें रोजगार और 300 यूनिट बिजली की गारंटी है, साथ ही युवाओं को रोजगार की जो भी गारंटी दी है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बाइक रैली का आयोजन किया गया। देखिए, ऐसा है, आज कैंट विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में स्कूटर और बाइक रैली निकालकर पूरी कैंट विधानसभा में एक पूरा कैंट विधानसभा में घूमे और एक चक्कर लगाया पूरी विधानसभा का। और जो हमने योजनाएं चलाई हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी है, पहली गारंटी, जिसमें कि हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, उसके बारे में, एवं जो हमने रोजगार के लिए हमने युवाओं को कहा है कि पहले 6 महीने में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 लाख नौकरियां देंगे और नौकरी लगने तक 5,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके प्रति उनको जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कैंट विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्कूटर बाइक रैली निकालकर पूरे क्षेत्र में, कैंट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में पूरी विधानसभा को कवर करते हुए ये रैली निकाली। और ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस समय बहुत एग्रेशन में हैं और बहुत उत्साह में है और कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के प्रति जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको पूरा विश्वास है और हमें भी विश्वास है कि इस बार हम 2022 में। तो वहीं सोमेश्वर तहसील के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोमेश्वर ने बाजार के मुख्य पेट्रोल पंप पर धरना देकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। महंगाई के विरोध में नारे लगाते हुए कांग्रेसी ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को चेताया कि अगर सरकार जल्द ही इनके दामों में कमी नहीं लाती है या इन्हें कम नहीं करती है तो 2022 में जनता सबक सिखाएगी। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि जब 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में 1 रुपए के दाम बढ़े थे तो बीजेपी के लोग सिलेंडरों को सर पर रखकर सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन आज पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, तो अब सरकार आखिर मौन क्यों है? जल्दी से जल्दी अगर रसोई गैस के दाम कम नहीं किए गए तो हमारी पूरी कांग्रेस टीम पूरे प्रदेश में
इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करेगी और इस मोदी सरकार को जो है आने वाले निकट भविष्य में इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी कांग्रेस की टीम लगी हुई है। और आज जनता भी चाह रही है, मातृशक्ति भी चाह रही है। जिन लोगों ने महंगाई के को रोकने के लिए जिनने सत्ता पाई और जिनने जुमले देके सत्ता पाई, आज सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए आज लोगों का मन बन चुका है कि इस पूरे प्रदेश से कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को उखाड़ फेंक कर कांग्रेस को यहाँ पर सत्तासीन किया। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एनवी न्यूज। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से है, जहां पर महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज और अंतर्राष्ट्रीय सभापति प्रेम गिरी महाराज के नेतृत्व में छड़ी यात्रा आज धारचूला सीमांत तिब्बत नेपाल बॉर्डर में पहुंची। पवित्र छड़ी यात्रा का स्थानीय नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। गांधी चौक धारचूला में छड़ी यात्रा के आते ही साधु संतों ने गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और साथ ही छड़ी यात्रा में साधु संतों ने जोलजीवी के ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। छड़ी यात्रा का मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय सभापति प्रेमगिरी महाराज ने चौक पर लोगों को संबोधित किया और कहा कि सनातन धर्म को बॉर्डर में हो रही घुसपैठ से बचाना है। पहले से सनातन धर्म की पवित्र छड़ी यात्रा चली है, उसका मुख्य संदेश यह है कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है वह हिंदुस्तानी है। सनातन धर्म का प्रथम संदेश यही था कि जो भी हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तानी अपने को कहलाएगा। उसके साथ साथ ही जो आज हमारी छड़ी यात्रा यहाँ पहुँची है, उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि उत्तराखंड के इस कुमाऊं क्षेत्र में जो हमारा कैलाश आश्रम, जो कैलाश ओम पर्वत है, इसको मुख्य उपदेश है कि यहाँ पर इसको 5वां धाम कैलाश धाम के रूप में बनाना इस छड़ी का मुख्य उद्देश्य है। ओम नमो नारायण। छड़ी भक्त है कि अगर जिस तरह से बीजेपी सरकार ने छड़ी को प्रारंभ किया और साधु संतों के हिंदूवादी पार्टी यहाँ पे आई, तो जो भी कार्य रुके सब पूरे होंगे और सत्य सनातन धर्मी जो यहाँ नेपाल का बॉर्डर है, क्योंकि विधर्मी यहाँ से घुस रहे हैं, उनको रोकने के लिए अब सनातन धर्म की छड़ी का यही संदेश है कि जो हमारे 5000 मंदिरों को विधर्मियों ने तोड़ा था, उनका जीर्णोद्धार आज जगतगुरु शंकराचार्य जी ने किया था। उन्हीं की रक्षा के लिए, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए छड़ी आई है। यही संदेश है कि अब समय ऐसा आ चुका है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म को एक होना पड़ेगा। अगर बिखरे रहे, अलग अलग रहे तो टूट जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा, आपको याद है जम्मू कश्मीर में हरि सिंह राजा का राज था, आज वहाँ क्या दशा हो गई। और क्या आज कर्ण सिंह को क्या दशा, देश निकाला एक राजा के लड़के को हो गया। जम्मू माँ के भास्कर दिल्ली में रह रहे हैं, जम्मू में रहने का भी अधिकार नहीं रहा, जिसका राज था। तो ये सनातन धर्म की छड़ी का यही संदेश धारचूला के लिए है कि आप लोग एक बॉर्डर की रक्षा के लिए, जैसे हमारे शंकराचार्य जी ने उधर बद्रीनाथ जोशी मठ में मठ बनाया था कि कोई विधर्मी घुसेगा तो हम उसको परास्त करेंगे। तो काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के बैनर तले रोटरी भवन में शहर के तमाम सामाजिक संगठनों ने एक स्वर में एम्स में स्थापना
के लिए एक विशाल बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी ने काशीपुर में एम्स की शाखा की स्थापना न होने पर संघर्ष के लिए रणनीति बनाने की तैयारी की और KDF के अध्यक्ष राजीव घई ने उपस्थित सभी सामाजिक संगठनों के अलावा वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से भी इस मांग के लिए भरपूर समर्थन की अपील की है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा उधम सिंह नगर के किक्षा में एम्स का सैटेलाइट केंद्र खोले जाने की सिफारिश कर दी गई है। बैठक में उपस्थित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर आक्रोश भी जताया कि एम्स का केंद्र खोलने की सबसे पहले काशीपुर से मांग उठी थी, लेकिन काशीपुर से सौतला व्यवहार करते हुए किक्षा में खोला जा रहा है। वक्ताओं ने पिछले कुछ सालों में काशीपुर की राजनीतिक रूप से उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि एक समय था जब काशीपुर को उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा काशीपुर को मिला था, लेकिन अब यह नगर उपेक्षित बना दिया गया है। तराई मच गई। सारे लोगों ने मिलकर, यहाँ कोई लगभग 28 संस्थाएं हैं, उन लोगों ने मिलकर एक फोरम बनाया एक ही उद्देश्य के साथ कि काशीपुर को आत्मनिर्भर बनाना है। उसके फोरम का ने यहाँ पर इसको एजुकेशन हब, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और मेडिकल फैसिलिटी जिससे हम लोग पिछड़ रहे थे उसको देने के लिए आह्वान किया और एक मुहिम चालू करी। सबसे पहले हमने मार्च के माह में माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको ज्ञापन देकर एम्स की डिमांड करी। हम उनके पीछे फॉलो हुए। उन मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एम्स के लिए कहा और हमारे सांसद ने हमारे KDF के प्रपोजल को बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करके स्वास्थ्य हमारी अभी मांग थी एम्स के लिए कि काशीपुर जो हमारा क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ कोई भी 60 किलोमीटर के एरिया में ना कोई मेडिकल कॉलेज है और ना ही कोई बड़ा अस्पताल है। और हमारे यहाँ की सभी जनता जो स्वास्थ्य के लिए बड़े अस्पतालों पर निर्भर करती है, उनके पास जाने का कोई माध्यम अभी तक नहीं है। एम्स ऋषिकेश ने लोगों के बीच में ये उम्मीद जगाई है कि जो स्वास्थ्य के सेवाओं में हमारा प्रदेश थोड़ा पीछे था, ये क्षेत्र, उसकी वजह से काफ़ी सुविधाओं में विस्तार हुआ है। लोग एम्स ऋषिकेश में जाना शुरू हुए हैं, लेकिन वहाँ की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मरीजों को कुमायूं की तरफ से काशीपुर डेवलपमेंट फोरम ने डिमांड की थी कि एम्स का एक सेंटर जो है कुमायूं में दिया जाए। उसके लिए जगह काशीपुर प्रोवाइड करेगा। काशीपुर के पास बहुत सारी जगह हैं जिसको दिया जा सकता है। काशीपुर के अलावा जहां किच्छा को मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश के टाइम से ही एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, वो प्रतिनिधित्व न होने की वजह से उत्तराखंड बनने के बाद से ही उपेक्षित सा रहा है। और यही परिणाम है कि आज जब एम्स आने की बात हुई, जिसको काशीपुर की जनता के द्वारा जो है वो मांग को उठाया गया था और वही सैंक्शन हुआ था उस डिमांड के बेसिस पर, वो आज हमें किच्छा के लिए उसमें भूमि का चयन करा जा रहा है। तो ये काशीपुर के लिए बहुत ही जो है हतोत्साहित होने वाली बात है और हमारा प्रतिनिधित्व कमज़ोर होने की वजह से ये काम हो रहा है। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि आज KDF ने जिस मुद्दे को उठाया है, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी उनके साथ मिलकर के और अन्य सभी संस्थाएं मिलकर के प्रयास करेंगे कि ये जो है किसी भी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट काशीपुर में आए। तो खबर लाल कुआं से है, जहां वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने अवैध लकड़ी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि तराई पूर्वी वन विभाग की डोली रेंज टीम ने DFO के निर्देश पर अवैध रूप से ले जाए जा रहे 2 वाहनों को जब्त किया है। वहीं डोली रेंज के क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि एक पिकअप वाहन में साल की लकड़ी और दूसरे ट्रैक्टर ट्रॉली में खैर की लकड़ी को जब्त कर डोली रेंज परिसर में दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही फरार तस्करों की तलाश की जा रही है। की टीम के द्वारा आज प्रातः 5 बजे 2 वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें कि खैर लदा हुआ था, जिसमें कि 11 गिल्टे थे, और एक पिकअप पकड़ी गई है जिसमें कि 15 गिल्टे साल के पकड़े गए हैं। तो सीज कर दिया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है और 2 अभियुक्त नामजद किए गए हैं इसमें, और वन अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत कार्रवाई की जा रही है, सुसंगत धाराओं के अंतर्गत। इसके अलावा जो वन उपज है इसकी जो
तो पहाड़ी क्षेत्रों में अब स्मैक का कारोबार जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस पर नैनीताल कोतवाली पुलिस की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नैनीताल पुलिस ने चेकिंग के दौरान रामनगर निवासी युवक को 55 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर एसएसपी ने पुलिस टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। साथ ही पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वो स्मैक बेचने के लिए नैनीताल जा रहा था, जिस पर पुलिस युवक को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई। पुलिस का कहना है कि नशे के सौदागरों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी मैडम द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि नशे के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के इंस्पेक्टर और ये जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं मंगोली, इनके द्वारा कल रात्रि एक अभियुक्त को अल्ताफ को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 55.24 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है 1.5 लाख के करीब। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।